Good morning students, myself Manish Arya, I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 303 के चैप्टर एयर पंप्स एंड कूलिंग टावर की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने कल एक वीडियो डिस्कशन कर लिया था जिसके अंदर हमने एयर पंप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, टाइप्स ऑफ एयर पंप्स देखे थे जिसके अंदर हमने वेट एयर पंप और ड्राई एयर पंप की डेफिनेशन को देखा था। उसके बाद हमने एयर पंप्स की क्लासिफिकेशन को समझा था कि एयर पंप्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर हमने रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन और बकेट वेट एयर पंप या एडवर्ड एयर पंप इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। उसके अलावा हम रोटरी पंप को डिस्कशन कर चुके थे जो जनरली एक ड्राई पंप होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टीम जेट एयर पंप के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि जनरली ड्राई पंप होता है। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो था एडवर्ड एयर पंप, जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग टाइप एयर पंप बोलते हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे कंडेंसेट और एयर कंडेंसर से फ्लो होके इस पंप के अंदर एंटर करती है और किस प्रकार इससे हम एयर और कंडेंसेट को रिमूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टीम जेट ऑपरेटेड एयर इंजेक्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। आप देख पा रहे हैं ये एयर इजेक्टर है, पर ये एयर इजेक्टर कैसा है? ये एक प्रकार का एयर इजेक्टर है और जो कि स्टीम ऑपरेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एयर इजेक्टर कैसे ऑपरेट करता है, ये स्टीम जेट से ऑपरेट करता है। ठीक है, स्टीम जेट ऑपरेटेड एयर इजेक्टर आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम डिमांड इन कंडेंसिंग प्लांट। जब कंडेंसिंग प्लांट के अंदर आपको हाई वैक्यूम की डिमांड होती है तब कौन सा एयर इजेक्टर यूज़ करते हैं? स्टीम जेट ऑपरेटेड एयर इजेक्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रेसिप्रोकेटिंग एयर पंप है उसकी जो लिमिटेशन क्या थी कि वो उसकी जो स्पीड है रेसिप्रोकेटिंग एयर पंप की वो लिमिटेड होती है, जिसके कारण से जब हमको हायर वैक्यूम डेवलप करना होता है तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप बल्कि बन जाते हैं। इसके लिए हम कौन सा इसकी रेमेडी क्या थी? हम इसके लिए स्टीम जेट एयर इजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम स्टीम जेट ऑपरेटर एयर इजेक्टर यूज़ कर रहे हैं। अब ये कैसे चलता है? इट इज़ ए स्टीम ड्रिवन डिवाइस दैट शक एयर एंड अदर अनडिजोल्व्ड गैसेस फ्रॉम द कंडेंसर एंड बिल्ड अप वैक्यूम। ये जो स्टीम जेट ऑपरेटेड एयर इजेक्टर है ये स्टीम ड्रिवन है, स्टीम की सहायता से ये ड्राइव करता है और उससे क्या करता है कि कंडेंसर या कोई भी सिस्टम से ये एयर और अनडिजोल्व गैसेस को शक करता है जिससे कि वैक्यूम क्रिएट होता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं इजेक्टर क्या होता है। व्हाट इज इजेक्टर? एन इजेक्टर इज ए डिवाइस यूज टू सक द गैस और वेपर फ्रॉम द डिजायर वेसल और सिस्टम। किसी भी डिजायर वेसल और सिस्टम में से यदि जब हम गैस या वेपर को शक करते हैं तो इसे वो डिवाइस इजेक्टर कहलाती है। ये इजेक्टर वैक्यूम पंप के सिमिलर होती है। अब इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को समझते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इजेक्टर एंड द वैक्यूम पंप इज इट हैड नो मूविंग पार्ट्स। इजेक्टर के अंदर वैक्यूम पंप की तुलना में एक अंतर है, वो ये है कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? हैंस इट इज़ ए रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेनेंस फ्री इक्विपमेंट। जिसके कारण ये एक रिलेटिवली लो कॉस्ट और इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना इजी रहता है और ये मेंटेनेंस फ्री इक्विपमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इस इजेक्टर का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत इजेक्टर का। स्टीम जेट इजेक्टर फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए नोजल एंड ए कन्वर्जन डाइवर्जेंट सेक्शन। जो स्टीम जेट इजेक्टर है वो एक नोजल और कन्वर्जन डाइवर्जेंट सेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे करता है वो हम समझते हैं। देखिए, अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को समझिए। सबसे पहले यहाँ से आपका जो भी मोटिव फ्लूइड है, जैसे यहाँ पर हम स्टीम ले रहे हैं, वो स्टीम यहाँ से एंटर करती है। स्टीम एंटर करने के बाद ये जो नोजल है ये कन्वर्जन डाइवर्जेंट नोजल है जिसको हम मोटिव नोजल भी बोलते हैं। इसको मोटिव नोजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से मोटिव फ्लूइड फ्लो करता है। यहाँ पर हमने कौन सा लिया है? स्टीम ली है। यहाँ से फ्लो करने के बाद यहाँ पर जब ये एंड पहुँचता है तो यहाँ पर आप एक मिक्सिंग चैम्बर देख पा रहे हैं। ये एक मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ से स्टीम एंटर करेगी और यहाँ से जो भी आपकी जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज है, एयर है, वो कंडेंसर्स के
से यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ पर दोनों आपस में मिक्स करेगी। जब ये मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स होने के बाद ये यहाँ से वापस एक डिफ्यूज़र से पास करेगी और यहाँ से आउटलेट हो जाएगी। तो यहाँ आपका जो मेन पर्पस था कंडेंसर से जो एयर और अनडिजोल्व गैसेस है उसको रिमूव करना है। वो कैसे होगा? जब ये फ्लूइड यहाँ से स्टीम एंटर करेगी तो ये वैक्यूम क्रिएट करेगी। उस वैक्यूम क्रिएट करने के कारण ये फ्लूइड यहाँ से शक कर लिया जाएगा। कैसे होता है देखिए, द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द इजेक्टर इज द प्रेशर एनर्जी इन द स्टीम। यहाँ पर अपना जो मोटिव फ्लूइड लिया है वो स्टीम लिया है, उसकी जो प्रेशर एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? वेलोसिटी एनर्जी में। और कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यहाँ पर जो कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है जिसको हम मोटिव नोजल बोलते हैं उसके अंदर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जिससे क्या होता है कि वो जो आपका जब स्टीम कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल से फ्लो करती है और उस कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल के एंड के ऊपर सब सुपरसोनिक स्पीड क्रिएट हो जाती है, जिससे एक लो प्रेशर एरिया एग्जिट करता है। यहाँ पर क्या बन गया? लो प्रेशर एरिया बन गया। ये जब लो प्रेशर एरिया आप यहाँ पर समझिए, ये जो यहाँ पर जो नोजल दिखा रखी है ये नोजल, इसको मैंने यहाँ पर आपको समझाया है ये कैसे कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है। यहाँ से आपकी स्टीम आ रही है और इस नोजल को क्या बोलते हैं? मोटिव नोजल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, जिससे क्या होगा? ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप ऑफ द मोटिव फ्लूइड इट विल क्रिएट ए लो प्रेशर जोन बिफोर द मिक्सिंग चैम्बर। यहाँ पर जो मिक्सिंग चैम्बर है, इस मिक्सिंग चैम्बर से पहले आपका लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, क्योंकि कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में से जब स्टीम फ्लो करेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। ड्यू टू द लो प्रेशर जोन द एयर एंड अदर गैसेस ड्रॉ इनटू द चैम्बर वेयर इट इज मिक्सेस विद स्टीम इन द मिक्सिंग चैम्बर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये यहाँ से आपकी अदर गैसेज या एयर जब ड्रॉ कर जाती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया है, वैक्यूम क्रिएट होने से ये शक कर लिया जाता है इसे गैसेज को और एयर को, जिसके कारण ये स्टीम के साथ मिक्स हो जाती है मिक्सिंग चैम्बर में। और उसको जब ये मिक्सर है उसके बाद ये कहाँ से पास करता है? थ्रू द कन्वर्जन डाइवर्जन डिफ्यूज़र से। यहाँ जब मिक्सिंग चैम्बर से ये यहाँ से जब पास करेगा, कौन सा डिफ्यूज़र है? ये कन्वर्जन डाइवर्जन डिफ्यूज़र है, जिससे क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी में ड्रॉप होगा और कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन प्रेशर होगा। वेलोसिटी ड्रॉप होगी और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देयर बाय द मिक्सर गेन हायर प्रेशर सेंड टू द एटमॉस्फेयर और सम क्लोज सिस्टम। ये जब मिक्सर यहाँ से एग्जिट करेगा तो इस वक्त इसका जो प्रेशर होगा वो हायर होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर की तुलना में। तो इसको एटमॉस्फेयर में भी भेज सकते हैं या कोई क्लोज सिस्टम में भी भेज सकते हैं। नॉर्मली द डिस्चार्ज प्रेशर विल बी 10 to 15 टाइम्स ऑफ द सक्शन प्रेशर। ये जो डिस्चार्ज प्रेशर है, जो यहाँ पर जो एग्जिट प्रेशर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होती है सक्शन प्रेशर से। अब आप समझिए, अब यदि आपको और ज़्यादा और लो प्रेशर डेवलप करना है तो इससे हम एक इजेक्टर की तुलना में 2 या 3 या 4 इजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ मोर इजेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस देन ए वेरी लो प्रेशर कैन बी ऑब्टेन इन द कंडेंसर। मान लीजिए आपको कंडेंसर में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट करना है तो आप 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा इजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। यूजली अप टू 4 नंबर ऑफ इजेक्टर आर यूज्ड। यूजली 4 नंबर में इजेक्टर यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? विच कैन रिड्यूस द प्रेशर इन द कंडेंसर अप टू 0.08 बार, जिससे कि हम कंडेंसर के अंदर लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब 1 बार से नीचे जब जाएंगे हम इसके अंदर 0.08 बार तक का प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। इतना लो प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। अब इस इजेक्टर के स्टीम ऑपरेटेड जो आपका एयर इजेक्टर, इसके बेनिफिट क्या है? देखिए बेनिफिट समझिए। इजेक्टर कैन बी ऑपरेटेड विद मैनी डिफरेंट मोटिव फ्लूइड्स। मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर मोटिव फ्लूइड्स जो यूज़ किया है वो स्टीम यूज़ किया है। इसके अलावा इस इजेक्टर के साथ हम डिफरेंट मोटिव फ्लूइड्स यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से? स्टीम है, एयर है, ऑर्गेनिक वेपर है या कोई और गैसेस है। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीप और हाईली एफिशिएंट है। ये जो इजेक्टर है ये कंस्ट्रक्शन में सिंपल है, चीप है और हाईली एफिशिएंट है। इट डोंट हैव मूविंग पार्ट्स। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पंप के सिमिलर है, पर यहाँ पर मैंने आपको डिस्कशन किया था। देखिए ये वैक्यूम पंप के सिमिलर है, पर इसके साथ एक बेनिफिट क्या है? इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं।
जिसके कारण क्या होगा कि कोई लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वाइब्रेशन नहीं होंगे। हैंस लो मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन टू कंपेयर विद द अदर पीयर इक्विपमेंट, जिसके कारण इसकी जो कॉस्ट आती है इसके पीयर इक्विपमेंट के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तब इसकी कॉस्ट आती है वो लो होती है। इसके अलावा क्या बेनिफिट है, इजेक्टर्स कैन बी इंस्टॉल्ड इंडोर और आउटडोर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। जो इजेक्टर्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम इंडोर और आउटडोर बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के इंस्टॉल कर सकते हैं। कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी ओरिएंटेशन, हैंस स्पेस रिक्वायरमेंट वेरी लो। इसको किसी भी ओरिएंटेशन पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम चाहिए होती है। अब ये देखिए हम इसको वापस से समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इसका क्या कार्य है, इसका क्या प्रिंसिपल है। देखिए ये जो एयर इंजेक्टर है ये सबसे पहले कैसे यूज़ करते हैं हम, स्टीम जेट, ये स्टीम जेट ऑपरेटेड है, इसमें हम स्टीम जेट का यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्टीम जेट ऑपरेटेड इंजेक्टर है ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग आपने जो पिछले में पढ़ा था रेसिप्रोकेटिंग एयर पंप है उसमें जो स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने के कारण क्या होता है कि हमको जब हाई वैक्यूम क्रिएट करना होता है तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग एयर पंप है ये बल्कि बन जाते हैं। इस कारण से हमने इसको यूज़ किया। जब भी पावर प्लांट के अंदर हाई वैक्यूम की डिमांड होगी तब हम स्टीम जेट ऑपरेटेड एयर इंजेक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्टीम ड्रिवन डिवाइस है जैसे मैंने आपको बताया, जिसके कारण क्या है कि ये कंडेंसर से अनडिजोल्व गैसेज या एयर को शक करता है और उससे वैक्यूम क्रिएट करता है। अब ये इजेक्टर का क्या होता है, ये इजेक्टर इसको समझते हैं। इजेक्टर क्या है, एक प्रकार की एक ऐसी डिवाइस है जो गैस और वेपर को सक करती है, कहाँ से, किसी भी डिजायर वेसल से या सिस्टम से जो कि हमारे यहाँ पर कंडेंसर है, तो कंडेंसर से गैस और वेपर को शक करेगी। ये एक वैक्यूम पंप के सिमिलर होता है, पर इसका मेजर डिफरेंस क्या है एयर इंजेक्टर के साथ, वैक्यूम पंप के साथ क्या मेजर डिफरेंस है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट भी लो होती है और मेंटेनेंस फ्री इक्विपमेंट है और ऑपरेट करने में ये इजी होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, स्टीम जेट इंजेक्टर बेस्ड फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नोजल एंड कन्वर्जन डाइवर्जेंस सेक्शन। ये एक नोजल के सिद्धांत पे और कन्वर्जन डाइवर्जेंस सेक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। कैसे करता है आपको मैंने वापस से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मोटिव फ्लूइड एंटर करता है, यहाँ पर जो ये नोजल लगी हुई है ना, और जब जैसे ही ये मोटिव फ्लूइड जो हमने यहाँ स्टीम ली है ये कन्वर्जन डाइवर्जेंस नोजल से पास करेगी तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर कंडेंसर से फ्लूइड को शक कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शक करने के बाद ये यहाँ पर मिक्सिंग चैम्बर है, मिक्सिंग चैम्बर में ये स्टीम और आपकी एयर और अनडिजोल्व गैसेज मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के कारण बाद ये डिफ्यूजर से पास करती है। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि प्रेशर एनर्जी जो स्टीम के अंदर है वो वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण हमें एक लो प्रेशर एरिया मिलता है। और जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है मोटिव फ्लूइड का, जिससे कि मिक्सिंग चैम्बर से जस्ट पहले एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। इस लो प्रेशर जोन के कारण क्या होता है कि जो आपकी एयर और अनडिजोल्व गैसेज है वो एंटर कर जाती है इस चैम्बर में और वहाँ पर ये स्टीम के साथ मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो मिक्सर है ये कहाँ से पास होता है, कन्वर्जन डाइवर्जन डिफ्यूज़र से। यहाँ पर जो डिफ्यूज़र है वो कन्वर्जन डाइवर्जन डिफ्यूज़र से पास होता है। अब डिफ्यूज़र का वर्क क्या है, डिफ्यूज़र का वर्क ये है कि वो आपकी जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। दिस क्रिएट्स ए ड्रॉप इन वेलोसिटी एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है कि हमें जो मिक्सर मिलता है एग्जिट के ऊपर, यहाँ पर जो मिक्सर मिलेगा, यहाँ ये एग्जिट है, एग्जिट पे जो मिक्सर मिलेगा वो कैसा होगा, हाई प्रेशर पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। तो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 10 to 15 टाइम्स 10 से 15 गुना ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, सक्शन प्रेशर के कंपेयर में।
यदि हमको और लो प्रेशर क्रिएट करना है कंडेंसर के अंदर तो हम एक से ज़्यादा इजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली 4 नंबर ऑफ इजेक्टर यूज़ करते हैं। कितना प्रेशर ड्रॉप के लिए, कितने प्रेशर के लिए? 0.08 बार का यदि प्रेशर हमें चाहिए कंडेंसर के अंदर तो उसके लिए हम यूजुअली 4 नंबर ऑफ इजेक्टर यूज़ करते हैं। इजेक्टर्स के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ इजेक्टर, अब देखिए इजेक्टर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं हम डिफरेंट मोटिव फ्लूइड के साथ। कौन कौन सा है यहाँ पर? स्टीम है, एयर है, ऑर्गेनिक वेपर है और अदर गैसेज, इनके साथ हम इस इजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बेनिफिट है? इसकी जो बनावट है या इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। इसके अलावा बेनिफिट है कि इट डोंट हैव मूविंग पार्ट्स, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, कोई लुब्रिकेशन की यूज़ नहीं करना पड़ता, कोई वाइब्रेशन नहीं होते, जिसके कारण इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लो हो जाती है व्हेन टू कंपेयर विद द अदर पीयर इक्विपमेंट। इसके समान में जो इसके जो पीयर इक्विपमेंट से जब इसकी कंपेयर की जाती है तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लो हो जाती है। इजेक्टर कैन बी इंस्टॉल्ड इंडोर और आउटडोर विदाउट रेस्ट्रिक्शन। इन इजेक्टर्स को हम इंडोर या आउटडोर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी ओरिएंटेशन, हैंस स्पेस रिक्वायरमेंट विल बी वेरी लो। इसको हम किसी भी ओरिएंटेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हमें स्पेस रिक्वायरमेंट की जरूरत कम से कम पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो एयर पंप वाला जो चैप्टर है जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने रेसिप्रोकेटिंग एयर पंप को डिस्कशन कर लिया था, जिसको एडवर्ड एयर पंप भी बोला जाता है, और आज के वीडियो में हमने स्टीम जेट ऑपरेटेड एयर इजेक्टर को भी डिस्कशन कर लिया, उसके अलावा उसकी बेनिफिट्स को भी डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलिंग टावर को देखेंगे। कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर के हीट ट्रांसफर मेथड्स क्या होते हैं, कूलिंग टावर को कैसे हम वेट कूलिंग टावर, ड्राई कूलिंग टावर क्या होता है, उसके अलावा हम देखेंगे कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जिसके अंदर फोर्स्ड ड्राफ्ट है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है। उसके अलावा हम वेट कूलिंग टावर को डिस्कशन करेंगे और इसका असेसमेंट देखेंगे कूलिंग टावर का क्या होता है, इसमें रेंज क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, इन सभी को डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ड्राई कूलिंग टावर को भी हम डिस्कशन करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया वो था आपका जो स्टीम जेट ऑपरेटेड एयर इजेक्टर को डिस्कशन किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।